साड़ीज को रीयूज करने का ट्रेंड काफी पुराना है, लेकिन अब सोशल मीडिया की वजह से इतने सारे क्रिएटिव आइडियाज अवेलेबल हैं। इतने सारे क्रिएटिव आइडियाज को देखकर हमें भी काफी सारे आइडियाज आने लगते हैं। मैंने भी साड़ियों को रीयूज करके कुछ आउटफिट बनवाए हैं और आगे भी बनवाने वाली हूँ। इसके पीछे एक सोच ये भी रहती है कि कुछ एक्सपेरिमेंट करना हो, कुछ नए टाइप का आउटफिट बनवाना हो तो साड़ियों का यूज कर लो, तो वो फैब्रिक की कॉस्ट बच जाती है, केवल स्टिचिंग की कॉस्ट ही आती है और एक अच्छा आउटफिट बनकर तैयार हो जाता है। हमको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि साड़ी की क्वालिटी अच्छी हो। आज के वीडियो में बात करेंगे इसी बारे में कि साड़ियों का रीयूज कैसे किया जाए। हाय यू माय लवली लेडीज, कैसे हैं आप सब। मैं कंचन आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल fashion@40+ पर। मैं वीडियोस बनाती हूँ फैशन, ब्यूटी एंड हेल्थ पर। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को कर दीजिए लाइक, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टा आईडी है fashion@40+। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अगर आपके पास एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर वाली इस तरह की प्लेन साड़ी है तो आप ऐसा आउटफिट बनवा सकते हैं। ये एकदम डिफरेंट और फ्रेश आइडिया है और पता भी नहीं चल रहा है कि साड़ी का इस्तेमाल किया गया है। इसमें नेक और स्लीव्स को सिंपल ही रखा गया है जिससे पूरा फोकस बॉर्डर पर ही जा रहा है। इसके साथ आप मैचिंग या फिर कंट्रास्ट का दुपट्टा ले सकते हैं। कंट्रास्ट कलर के लिए आप बॉर्डर में से कोई भी कलर पिक कर सकते हैं। इस तरह की बॉर्डर वाली सिल्क की साड़ीज सबके पास होती हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो बॉर्डर होता है उसको आप कटवाकर और फ्रंट में पैनल बनवाकर लगवा सकते हैं, दो बॉर्डर्स को जोड़कर, और स्लीव्स में भी यूज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा स्लिमिंग इफेक्ट भी देता है, प्लस साइज वालों के लिए बहुत हेल्पफुल है और टमी को हाइड करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। इसमें बॉटम आप डिफरेंट फैब्रिक का और कंट्रास्ट कलर का ले सकते हैं। कॉटन की बॉर्डर वाली साड़ियां भी सभी के पास होती हैं। अगर आप उनको रीयूज करना चाहते हैं तो इस तरह की फ्रॉक स्टाइल की कुर्ती बनवा सकते हैं। इसको अगर आप लेगिंग के साथ पहनेंगे या फिर जीन्स के साथ पहनेंगे तो ये बहुत अच्छी लगेगी। इसकी जो बेल शेप्ड स्लीव्स हैं वो बहुत ही अच्छी लगती हैं। इसमें बॉर्डर आप केवल स्लीव्स में ही यूज करिए और नेक को सिंपल रखिए। पीछे से नेक को डीप भी रख सकते हैं। इसमें वी नेक रखा गया है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें आप गले के पास पतली गोटा पत्ती से कोई पैटर्न बनवा सकते हैं। स्लीव्स में बॉर्डर के बाद भी ऐसी गोटा पत्ती की पतली स्ट्रिप्स आप लगवा सकते हैं, बहुत अच्छी लगने वाली है। फोर्थ आइडिया है सिल्क की इस तरह की एम्ब्रॉयडरी वाली और बॉर्डर वाली साड़ीज से इस तरह का गाउन बनवाया जा सकता है। इसमें भी बॉर्डर को साइड में यूज किया गया है जो कि यूनिक है, और जो पल्लू का एम्ब्रॉयडरी वाला हिस्सा है उसको नेक में यूज किया है और इसी एम्ब्रॉयडरी वाले पल्ले के कुछ हिस्से को काटकर बेल्ट बनाया गया है। ये भी प्लस साइज वालों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, उनकी वेस्ट डिफाइन कर देगा ये बेल्ट। इस तरह के आउटफिट में लंबे भी लगते हैं। काफी स्टाइलिश और डिफरेंट तरह का आउटफिट है। अगर आपके पास ऐसी कोई साड़ी है तो आप जरूर ट्राई करिएगा। इस तरह की ब्राइट कलर्स की लहरिया बांधनी या फिर स्ट्राइप्स वाली साड़ियां मोस्टली सबके पास होती हैं और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आपके पास नहीं होगी तो आप खरीद कर ये आउटफिट बनवाना पसंद करेंगे। ये आउटफिट इतना अच्छा है क्योंकि ये प्लस साइज वालों के लिए भी बहुत ही सूटेबल है। इसमें एक फ्यूजन लुक क्रिएट किया गया है। इसमें आप देखेंगे कि ऊपर बॉडी बनाई गई है और एम्पायर लाइन के बाद गैदरिंग बनाई गई है, इसीलिए ये प्लस साइज वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उनकी टमी बिल्कुल हाइड हो जाएगी। इसमें बॉटम में अम्ब्रेला कट गरारा है जो कि आजकल काफी फैशन में है और अच्छा भी लगता है। इस गरारे को आप किसी प्लेन कलर के कुर्ते के साथ भी पहन सकते हैं। ये गरारा बहुत ही यंग और फ्रेश वाइब्स दे रहा है। इसमें एम्पायर लाइन में मिरर वर्क की लेस भी लगाई गई है जो कि इसकी मोनोटोनी को ब्रेक करके इसको एक फेस्टिव लुक दे रही है और इसकी डिजाइन को भी हाईलाइट कर रही है। अगर इस लेस को नहीं लगाएंगे तो एम्पायर लाइन के पास जो डिजाइन बनी हुई है वो अलग से हाईलाइट नहीं होगी। साड़ी से अगर नेक्स्ट आउटफिट मुझे बनवाना हुआ तो मैं ऐसा ही आउटफिट बनवाना पसंद करूंगी। नेक्स्ट आइडिया इज ब्रोकेड पैंट्स। ब्रोकेड की सिल्क की थिक फैब्रिक वाली साड़ी से आप इस तरह के ब्रोकेड के पैंट्स बनवा सकते हैं या फिर ट्राउजर्स बनवा सकते हैं। लेकिन इसके साथ आप जो टॉप या फिर कुर्ते का फैब्रिक लेंगे वो सॉफ्ट होना चाहिए, फ्लोई होना चाहिए, स्टिफ नहीं होना चाहिए। इसको आप सेम कलर का भी रख सकते हैं और कंट्रास्ट कलर का भी कुर्ता ले सकते हैं। मोटे सिल्क का कुर्ता मत बनवाइएगा, ये अच्छा नहीं लगेगा। ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आप सर्च करेंगे इस तरह के ट्राउजर्स तो काफी एक्सपेंसिव आते हैं। ट्राउजर बनाने के बाद जो कपड़ा बच जाता है उसका क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, इसलिए बने रहिएगा वीडियो में आखिरी तक। प्लेन या फिर सेल्फ डिजाइन वाली साड़ियों से आप इस तरह की कुर्ता ड्रेस बनवा सकते हैं जो कैजुअली पहनने पर बहुत अच्छी लगती है। इसमें जो पल्ले का हिस्सा है उसको योक पर लगाया गया है और जो स्लीव्स हैं उसमें लाइनिंग का यूज नहीं किया गया है। लेकिन इसमें भी ध्यान रखिएगा कि साड़ी स्टिफ फैब्रिक की नहीं होनी चाहिए, साड़ी एकदम फ्लोई फैब्रिक की होनी चाहिए। एट्थ आइडिया इज काफ्तान सेट।
अगर काफ्तान सेट आप किसी फ्लोई फैब्रिक का बनाते हैं और उसमें लाइनिंग लगाते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा बल्की लगेगा। इसके बजाय आप ये कर सकते हैं कि अंदर थोड़े थिक कॉटन का क्रॉप टॉप और ट्राउजर बना लें इस तरह का, और उसके ऊपर से अपनी सेमी ट्रांसपेरेंट साड़ी का काफ्तान बनवाकर और पहनिए, बहुत ही स्टाइलिश लगने वाला है। और इसमें कुछ लेस का और गले के पास मिरर वर्क का भी यूज कर सकते हैं, या आप अपनी क्रिएटिविटी का भी यूज कर सकते हैं। कुछ भी, किसी भी तरह का इसमें गले और स्लीव्स में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये भी बहुत स्टाइलिश लगने वाला है और बहुत ही आप इसमें कंफर्टेबल महसूस करेंगे अपने आप को। इस तरह का आउटफिट जरूर बनवाइए। ये आउटफिट भी बहुत ही परफेक्ट ब्लेंड है स्टाइलिश एंड मॉडर्न वाइब्स का। गोटा पत्ती की लेस का काफ्तान की एजेस में यूज किया गया है और गले के पास भी इसको ही लगाया गया है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो ट्राउजर बनवाए वो हाई वेस्टेड होना चाहिए, आपका बेली बटन नहीं दिखना चाहिए। ये आउटफिट स्लिम लोगों पर ज्यादा अच्छा लगेगा, प्लस साइज वाले इसको ना ट्राई करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शॉर्ट गर्ल्स के लिए भी ये काफ्तान सेट बहुत अच्छा रहेगा। 9th आइडिया इज अबाउट टॉप्स। अगर आपके पास कुछ साड़ियां पड़ी हुई हैं जो फ्लोई फैब्रिक की हैं और प्रिंटेड हैं, क्रेप की या फिर शिफॉन की साड़ियों से आप इस तरह के टॉप्स बनवा सकते हैं। ये टॉप प्लेन स्कर्ट्स के साथ और जीन्स के साथ बहुत अच्छे लगेंगे। एज अ क्रॉप टॉप इनको आप प्लेन साड़ीज के साथ भी पेयर कर सकते हैं। 10th आउटफिट इज अंगरखा सूट। अगर आपके पास इस तरह की कोई प्रिंटेड क्रेप या फिर शिफॉन की साड़ी है, उससे आप इस तरह का अंगरखा सूट बनवा सकते हैं। इसमें क्या किया गया है कि ये अंगरखा वर्किंग अंगरखा है, इसको आप रैप अराउंड अंगरखा मानिए। इसमें क्या किया गया है कि जो बॉडी है केवल उसमें ही अस्तर लगाया गया है और फिर उसके बाद हाई वेस्टेड ट्राउजर पहना गया है। तो ये भी काफी ट्रेंडी लगता है और आगे जो स्लिट नजर आती है उससे काफी अच्छा इफेक्ट आता है। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो बॉटम लेंगे वो सेम कलर का हो, डिफरेंट फैब्रिक का चल जाएगा लेकिन कलर सेम होना चाहिए। इसमें एम्पायर लाइन तक लाइनिंग का यूज किया गया है और बाकी पूरा जो घेरा है वो विदाउट लाइनिंग है, तो इससे आपकी स्टिचिंग कॉस्ट भी काफी कम हो जाएगी। इसके नेक को सुंदर सी लेस के साथ हाईलाइट किया गया है। इसको एक्सेसराइज करके आप पार्टी में भी पहन सकते हैं और इसको आप कैजुअली भी पहन सकते हैं, बहुत कंफर्टेबल रहेगा। 11th आइडिया है ब्रोकेड और सिल्क के स्टिफ फैब्रिक के बारे में, जिसका कि मैंने पहले आपको बताया था कि आप उसका ट्राउजर बनवा सकते हैं, लेकिन ट्राउजर के बाद जो कपड़ा बचेगा उसमें इस तरह का आप ब्लेजर तैयार करवा सकते हैं, जिसको कि सेम फैब्रिक के क्रॉप टॉप के साथ और हाई वेस्टेड पैंट्स के साथ आप कैरी कर सकते हैं, बहुत स्टाइलिश लगेगा। इस ब्लेजर को आप किसी भी सूट के साथ या किसी भी गाउन के साथ या ड्रेस के साथ, साड़ी के साथ, कैसे भी आप यूज कर सकते हैं। ऐसे में एक बहुत ही बेहतरीन फ्यूजन आउटफिट तैयार हो जाएगा। अगर जैकेट का कपड़ा कम पड़ता है, जैकेट के बैक साइड में प्लेन फैब्रिक भी लगवा सकते हैं, इससे उस जैकेट की बल्कीनेस भी कम हो जाएगी। 12th आइडिया इज कॉर्ड सेट। इसके रीयूज की बात हो और कॉर्ड सेट की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का कॉर्ड सेट जो कि पार्टी वियर है। इसमें आपको या तो सिल्क की प्लेन साड़ी जिसका हैवी बॉर्डर हो, जिसमें एम्बेलिशमेंट्स और कुछ जरदोजी या फिर किसी जरी का इस्तेमाल हो, ऐसी साड़ी को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो कॉलर बनाई गई है उसमें उस एम्बेलिश्ड बॉर्डर को लगाया गया है। जो फ्रंट पॉकेट है उनमें इस बॉर्डर का यूज किया गया है, बाकी पूरा कॉर्ड सेट प्लेन है। और इसके बावजूद इसमें हमको एक्सेसराइज करने की भी जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा रिच लगता है ऐसा आउटफिट। आप लोगों के लिए आइडियाज सर्च करते हुए मैंने पाया कि मेरे पास भी इस तरह का कॉर्ड सेट बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छी साड़ी रखी हुई है जो कि बहुत ज्यादा हैवी है, इसलिए मैं उसको पहन ही नहीं पाती। अब जब भी इस तरह का कुछ आउटफिट बनाने की जरूरत पड़ी तो इस साड़ी का मैं इस्तेमाल कर सकती। ये है वो साड़ी, इसमें इस तरह का हैवी बॉर्डर है और बाकी ये पूरी प्लेन है। ये काफी पहले खरीदी गई थी और तब इस तरह की साड़ियां बहुत ज्यादा फैशन में थी। इसमें इस तरह का वर्क है, पहनने पर नो डाउट बहुत अच्छी लगती है। जैसी हम आपके हैं कौन में माधुरी दीक्षित ने पहनी थी, कुछ उसी तरह की साड़ी है, लेकिन अब मैं इसको नहीं पहनती हूँ। एक तो बहुत ज्यादा हैवी है, कैरी करने में प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह की साड़ी अगर आपके पास हो तो आप, और अगर आप यूज नहीं करते हो तो इसका ऐसा कॉर्ड सेट बनवा के आप यूज कर सकते। अब आपको मैं 3 आउटफिट आइडियाज और दूंगी जो मैंने खुद साड़ियों से बनवाए हैं, उनको मैं दिखाती हूँ। मेरे पास ये
पटोला साड़ी थी, पूरी प्लेन थी और पल्ले में इस तरह का प्रिंट था और इस तरह का बॉर्डर था। उससे मैंने ये गाउन बनवाया, एक शादी में हल्दी सेरेमनी में पहनने के लिए मैंने ये गाउन बनवाया। इस तरह का है। ये साड़ी काफी पुरानी थी और मैं इसको बिल्कुल भी नहीं पहनती थी, लेकिन इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी, इसमें इतनी शाइनिंग थी और इतने साल बाद भी इसकी क्वालिटी और इसकी चमक एज इट इज ही रही। तो एक शादी की हल्दी सेरेमनी में मैंने पहनने के लिए इसको बनवाया था और ये बहुत ही अच्छी लग रही थी और गर्मी का मौसम था तब भी इसमें मुझे कोई गर्मी नहीं लग रही थी क्योंकि अंदर कॉटन की लाइनिंग लगी हुई थी। लेकिन अगर मैं इसको एज अ साड़ी कैरी करती तो मुझे जरूर गर्मी लगती है। ऐसे अंगरखा स्टाइल में बनवाया है और जो इसकी बॉडी है उसमें मैंने पल्ले का फैब्रिक लगवा लिया और जो बॉर्डर था उसमें से बॉर्डर में से एक पट्टी काट के इस तरह का डिजाइन बनवा लिया। इसमें यहाँ पर गोटा पत्ती की लेस लगा दी और सामने काफी सारे टैसल्स लगा दिए। ये टैसल्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने खूब सारे लगवाए। पीछे इस तरह का नेक बनवा के इसमें भी मैंने टैसल्स लगवा लिए। स्लीव्स में भी बॉर्डर की एक पतली वाली पट्टी कटवा के लगवाई और दोनों तरफ जरी की लेस लगवा दी। इसको मैं बहुत ज्यादा घेरे वाला नहीं बनाना चाहती थी क्योंकि इसका फैब्रिक थोड़ा सा स्टिफ है, ज्यादा स्टिफ तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा स्टिफ है, इसलिए अगर मैं इसको ज्यादा घेरे वाला बनवाती तो ये फूला फूला लगता है। इसलिए मैंने गैदरिंग ना लगवाते हुए टेलर से बोला कि इसमें आप कली निकाल दीजिए, लेकिन ज्यादा घेरा मुझे नहीं चाहिए। तो एम्पायर लाइन के बाद पूरी कलियां लगी हुई हैं और इसमें नीचे था चौड़ा, उसको हेम लाइन पर पूरा लगवा लिया इस तरह से। जो स्लीव्स में पट्टी लगाई है वो इसी बॉर्डर में से काट के ये वाला हिस्सा ये लगवाया है। काफी सारा बॉर्डर और पट्टी थी वो बच गई थी तो मैंने इस गाउन के साथ ये नेट का दुपट्टा बनवाया और उसमें चारों तरफ इसको लगवा दिया, इस पट्टी को लगवा दिया। तो ये बिल्कुल उसी सेट का हिस्सा लगने लगी और उसके साथ बहुत अच्छी लगती है। अब मैं एक आउटफिट दिखाती हूँ जो मेरी बेटी के लिए बनवाया था मैंने अपनी एक लहरिया शिफॉन साड़ी का। ये इस तरह की साड़ी थी। ये साड़ी हालांकि मुझे बहुत पसंद थी और मैंने काफी इसको पहना भी और आगे भी पहनती, लेकिन इसका लहंगा कैसे बना इसका भी एक किस्सा है। एक शादी में हम लोगों को जाना था और मेरी बेटी का एक ड्रेस जो टेलर ने बनाया वो बिल्कुल ही बिगाड़ कर रख दिया और बिल्कुल एंड टाइम पर हमको दिया तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब नया फैब्रिक कहाँ ढूंढने जाएं और फिर कैसे सिलवाएंगे। हमको रात में वो आउटफिट मिला था जो टेलर ने बिगाड़ दिया था और फिर उस वक्त जाते लेने के लिए दूसरे दिन मार्केट बंद रहने वाला था। तो फिर मैंने अपनी इस साड़ी को निकाला कि इसका ही लहंगा बनवा देती हूँ और ये लहंगा इतना सुंदर लगा। और ये लहंगे का वेस्ट का पार्ट है, इसमें पूरा कलियों वाला लहंगा बनवाया। गैदरिंग वाला अच्छा नहीं लगता है लहंगा, या तो अम्ब्रेला कट में बनवाइए या फिर कली वाला बनवाइए। गैदरिंग वाला लहंगा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और जो लेस इसमें मैंने लगवाई थी उस लेस को पूरा बॉटम में लगवा दिया और यहाँ पर वेस्ट में लगवा दिया और इसमें ऐसे टैसल्स भी लगवा दिए। मतलब आउटफिट तो एकदम सिंपल है लेकिन इसका कलर कॉम्बिनेशन और जब इसको पहना तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। कि लहरिया आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। इस तरह की इसकी एल्बो लेंथ की स्लीव्स बनवाई और इसमें मेरी बेटी ने इस तरह का बैक में बो लगवा लिया और ओपनिंग के लिए इसमें साइड में चेन दी हुई है। अब इसके दुपट्टे के लिए तो कपड़ा बचा नहीं और वैसे भी ऑल ओवर एक जैसा अच्छा नहीं लगता, तो इसके लिए भी हमने नेट का ही यूज किया जो कि काफी सॉफ्ट नेट है और इसको इस तरह से डाई करवा लिया। हाफ हाफ में इसको लेंथ वाइज डाई करवा लिया और इस तरह की जरी की लेस लगवा दी। दुपट्टे को सिंपल ही रखा, ज्यादा उसमें कोई वर्क नहीं करवाया। एक तो टाइम भी नहीं था करवाने का क्योंकि ऊपर थोड़ा सा सिंपल ही अच्छा लगता है। 15th आउटफिट आइडिया जो मैं आपको दूंगी उसके पीछे भी एक कहानी है। आप कहेंगे बस मैं फिल्मों के ही एग्जाम्पल देती रहती हूँ, लेकिन ये सच्चाई है तो क्या करूं। क्या हुआ, जब मैं 12th में थी तब हम आपके हैं कौन रिलीज हुई थी और उसमें माधुरी दीक्षित ने एक इस तरह का सी ग्रीन कलर का सूट पहना था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसको बनवाने के लिए मेरी मम्मी प्योर शिफॉन की सी ग्रीन कलर की साड़ी लेकर आई थी, लेकिन फिर वो साड़ी इतनी अच्छी लगी कि मैं उसको रखे रही और शादी के बाद मैंने उसको पहना भी और काफी तारीफ भी होती थी। फिर उसका सूट बनने का आइडिया ठंडे बस्ते में चला गया, साड़ी मैंने नहीं कटवाई और फिर वही जब प्रॉब्लम आई थी कि एकदम से हमको 2 ड्रेसेस तैयार करवानी थी अपनी बेटी के लिए और
वो एक तो लहरिया वाला शिफॉन का लहंगा बनवाया, उसके बाद एक और बनवाना था, तो वो फिर इस साड़ी को निकाला गया और फिर इसका सूट बना जो कि मेरी बेटी ने पहना और बहुत अच्छा लगा। इसको उसने खुद ही डिज़ाइन किया, आप भी देख सकते हैं। कोई भी प्लेन क्रेप की साड़ी हो या कोई भी प्लेन कपड़े की फ्लोई फैब्रिक की साड़ी हो ना, आप इस तरह का बनवा सकते हैं। ये इसका गला है, इस तरह का वी नेक का और हाई, पीछे से हाई नेक का गला बनवाया है और इस तरह की मैचिंग लेस इसमें लगवाई। ये मेरी बेटी ने ही सिलेक्ट की थी और ये नेक का आइडिया भी उसका ही था और इसकी फिटिंग भी काफी अच्छी है, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा था। इसकी 3/4 स्लीव्स रखी। इस बॉर्डर का यूज केवल हमने गले में ही किया, इसलिए ये और ज्यादा उठ के आ रहा है। और एम्पायर लाइन पर भी एक पट्टी लगा दी। इसके बाद कुछ नहीं है, पूरी प्लेन कली वाला हमने बनाया और जो इसकी हेम लाइन थी इसमें भी ये गोटा पत्ती की लेस लगवा दी। तो ये आउटफिट भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही सोबर लगता है, सिंपल लगता है, लेकिन एकदम अलग हटके हो जाता है इसकी जो नेक का पैटर्न है उसकी वजह से। तो अगर आपको कुछ इस तरह का फैब्रिक यूज करना हो तो आप ऐसा भी बनवा सकते हैं। मेरी साड़ियों वाले आउटफिट्स की पिक्स अगर होंगी मेरे पास तो मैं अटैच कर दूंगी। इतना सारा मैंने सब कुछ फैला लिया है, इतनी मेहनत करूंगी अब मैं फिर से उसको समेटने में, तो थोड़ा तो आप भी मेहनत करिए और जो वो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर दीजिए। और जब यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो लाइक भी कर दीजिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो देखकर वीडियो और ऐसे ही चले जाते हैं, ये ठीक बात नहीं है। कितनी मेहनत लगती है, आपको अगर नजर आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।